जय जय श्री राधे। तो आज हमारे साथ हैं श्रीधाम वृंदावन से आश्विक गौरदास जी, जो कि एक भागवत प्रवक्ता भी हैं। और तो आज हम भागवत जी के बारे में, श्रीधाम वृंदावन के बारे में और श्री राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। और भी बहुत सी बातें होंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आश्विक गौर जी। जय राधे जय निताई। बहुत बहुत आभार आपका। श्री राधे। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ हमारे यहाँ पधारे हमारे स्टूडियो में। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताइए कि आप जब धाम में नहीं थे और जब आप इस रूप में नहीं थे तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे। इससे पहले मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। सारी पढ़ाई दिल्ली की थी। और वृंदावन आने से पहले मैं विप्रो में जॉब करता था। और एक समय आया कि माता पिता से मेरी बड़ी प्रार्थना रहती थी कि मुझे वृंदावन जाने दो, मेरा मन नहीं लगता था संसार में। और बहुत रोता था मैं वृंदावन के लिए। एक दिन श्री जी की कृपा हुई, महादेव की बहुत बड़ी कृपा कहूँगा मैं, क्योंकि वृंदावन आने के लिए मैंने 1 साल तक सोमवार के व्रत रखे। मुझे किसी संत भगवान ने कृपा करके कहा था कि यदि वृंदावन वास चाहते हो तो सबसे सरल है महादेव की उपासना करना। यदि आप भोले बाबा से मांगोगे तो वो बहुत जल्दी देते हैं। तो 1 साल तक व्रत रखे सोमवार के, अभिषेक किया भोले बाबा का और वृंदावन मांगा। तो बड़ी कृपा हुई श्री जी की, महादेव की बड़ी कृपा हुई। एक दिन माता पिता ने स्वयं ही हाँ कह दिया कि ठीक है, जैसे चाहते हो वैसे कर लो। तो बस उनकी हाँ कहनी थी और मैंने जॉब से रिज़ाइन दिया। उस समय एक प्रमोशन हुआ था, काइंड ऑफ मैनेजर की पोस्ट मिली थी, असिस्टेंट मैनेजर की। तो उधर वो प्रमोशन लेटर था, इधर मेरा रेजिग्नेशन लेटर था। तो दोनों एक साथ एक ही दिन हुआ। और फिर श्री जी की कृपा से 5 अगस्त 2010 को मैं वृंदावन आ गया। केवल 2 कपड़े लेकर आया था, एक जो तन पे थे, एक मेरे हाथ में थे। और श्री जी ने इतने लाड से रखा है कि आज सब जानते ही हैं आप लोग। तो बड़ी कृपा रही लाल जी की। प्रिया जी बड़ा लाड करती हैं। तो बहुत सुंदर, आपको तिथि तक याद है कि किस तिथि पे आप आए थे। हाँ, सावन का सोमवार था। अच्छा, बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर आप वृंदावन आ गए, लेकिन फिर वो वृंदावन वास, मतलब आप उस टाइम सोच के आए थे कि अब वास ही करना है या कैसे हुआ वो चीज़। मैं पहले मैं गया बरसाना, घर से निकला। बरसाना में मैंने श्री जी को कहा, श्री जी देखो, आप सब जानती हैं, अगर आप मुझे कोई संकेत दे तो मैं वापस दिल्ली चला जाता हूँ, नहीं तो एक बार वृंदावन आ गया तो फिर वापस नहीं भेजना। तो कृपा हुई, बरसाने से मैं वृंदावन आया। और वो वृंदावन आया कि उसके बाद वापस नहीं गया। और श्री जी कृपा करके कभी वृंदावन छुड़वाए भी ना। बहुत सुंदर। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे अभी आपने बताया कि आप महादेव की उपासना आप करते थे और फिर आपको वृंदावन वास मिला भोले बाबा की कृपा से। तो ऐसे ही धाम में संत महात्मा हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो भी पहले काशी में थे और महादेव के ही उपासक थे। वो भी धाम में आए इसी तरीके से। तो महाराज जी एक बात बोलते हैं कि भजन नाम कीर्तन इनका बहुत महत्व है। तो आप अगर इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल सके कि नाम भजन और कीर्तन का कितना महत्व है धाम में भी और जो धाम से बाहर भी हैं उनके लिए भी। सबसे पहले तो वैष्णव अग्रगण्य है महादेव। स्वयं हनुमंत लाल, स्वयं महादेव परम वैष्णव है। हमारे बाबा हमेशा कहते थे कि लोग आधी परिक्रमा करते हैं भोले बाबा की, लेकिन यदि वृंदावन में भोले बाबा हैं, वो परम वैष्णव है, तो उनकी 4 परिक्रमा ही होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी हम गोपेश्वर जाते हैं, आधी नहीं 4 करते हैं परिक्रमा। दूसरा, बड़ी कृपा करते हैं भोले बाबा। बड़ी कृपा करते हैं, यदि कोई उनसे भजन मांगे, कोई वृंदावन मांगे, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे शिव महापुराण में सबसे पहले यदि आप पढ़ो तो उसमें आता है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, वही हरि हैं, वही हर हैं। और यदि अंतिम श्लोक पढ़ो उसका, तो उसमें भोले बाबा कहते हैं कि जो भी शिव पुराण का पाठ करता है, जो भी इस पुराण का श्रवण करता है, मैं उसको भक्ति देता हूँ हरि के चरणों की, और हरि के चरणों से हरि से मिला देता हूँ। तो
उनके भजन का फल हरि की प्राप्ति ही है। जब तक हम संसार की कामनाएं मांगते हैं वो कामना पूरी करते हैं, जब हम उनसे कुछ नहीं मांगते तो वो वृंदावन भेज देते हैं, वो श्री जी के पास भेज देते हैं, वो प्रियालाल की भक्ति देते हैं। ऐसे भक्तमाल में अनेक अनेक उदाहरण मिले हैं। दूसरा, नाम। देखो, जो नाम है वही नामी है। नाम, धाम, भगवान और भगवान का प्रसाद, ये सब एक है। वही भगवान है, वही भगवान का नाम है, वही भगवान का धाम है और वही भगवान का प्रसाद है। इन चारों में भेद नहीं करना चाहिए, ये चारों एक ही हैं। अब तुलसीदास जी कह गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो जो युगों की तपस्या करनी पड़ती थी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, उसमें भी इतने तप के बाद प्रभु से मिलना इतना सुलभ नहीं होता था जितना इस कलयुग में केवल नाम जपने से है। राजा परीक्षित जब कलयुग को मार रहे थे तो कलयुग उनके चरणों में पड़ा और उसने कहा कि मेरे अंदर लाख बुराइयां हैं लेकिन 2 अच्छाइयां हैं। वो 2 अच्छाइयां, वो 2 गुण क्या थे कि कलयुग में कोई केवल नाम जप के, कोई केवल नाम का आश्रय लेकर प्रभु को पा सकता है। और दूसरा उसका गुण क्या था कि कोई भी यदि हम सत्कर्म, कोई भी पुण्य मन से करते हैं तो उसका फल मिलता है, यदि कोई पाप मन से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। जैसे आपने हृदय में संकल्प लिया कि मुझे परिक्रमा लगानी है, नेत्र बंद किए और आपने मानसिक परिक्रमा लगाई, तो जो आप भौतिक रूप से भौतिक शरीर को लेकर परिक्रमा लगा रहे हैं उतना ही फल आपको मानसिक परिक्रमा का भी मिलता है। किसी के लिए कोई भी पुण्य, कुछ भी अच्छा सोचना, कुछ भी अच्छा करना, केवल मन में इतना विचार आते ही मानो आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब भौतिक रूप से संसार में अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने मानसिक रूप से बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। अब मानसिक में आप सुंदर से सुंदर सोने के, हीरे के आभूषण भी पहना धरा सकते हो, उनको 56 भोग भी लगा सकते हो, सब कुछ मानसिक कर रहे हो। तो यदि आप मानसिक करते हो तो आपको पूर्ण फल मिलेगा उस मानसिक साधना का भी। लेकिन आपने मन से सोचा कि मुझे किसी का बुरा करना है और अचानक से मन से आवाज़ आई कि नहीं करना चाहिए, तो जो पाप सोचा उसका पाप का फल नहीं है, लेकिन जो पुण्य किया, जो साधन किया, जो भजन किया, जो मानसिक सेवा करी, उसका फल है। तो कलयुग में नाम का सबसे अधिक महत्व है। केवल नाम का आश्रय लेकर आप इतना भी कर सकते हो कि प्रभु आपको ब्रह्मा बना दें और आप अपनी एक सृष्टि रच दो। तो नाम जप में, भजन में इतनी सामर्थ्यता है। वही नाम है, वही नाम जब ऊंचे ऊंचे स्वर में गाया जाता है तो वो कीर्तन बन जाता है, जब सबके साथ मिलकर गाया जाता है तो संकीर्तन बन जाता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और महाप्रभु ने भी कहा हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार कहा कलयुग में केवल हरिनाम 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 ही साधन है। उसके बाद 3 बार कहा इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि नाम के सिवा कोई और भी साधन है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत कहते हैं, क्योंकि प्रभु को पाने का एकमात्र कलयुग में साधन है, वो है नाम जप, नाम कीर्तन और नाम का आश्रय लेना। अभी जैसे आपने परिक्रमा की बात की, तो परिक्रमा का क्या महत्व है कि मतलब मैंने देखा है कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी कर रहे हैं और नंगे पैर परिक्रमा भी कर रहे हैं, और सिर्फ श्रीधाम वृंदावन में नहीं, बाकी अन्य धामों में भी परिक्रमा का मैंने देखा है बहुत परिक्रमा चलती है। जैसे अधिक मास, अभी लास्ट ईयर अधिक मास था, अभी कार्तिक मास भी आ रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर एकादशी आती है, उसमें मैंने देखा है कि बहुत लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो अगर आप बताएं थोड़ा सा परिक्रमा के बारे में। देखो, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे पास अनेक अनेक साधन हैं। जैसे आरती करना, उनकी आरती का अर्थ होता है दिन भर लोग नज़र लगा देते हैं, तो एक भाव होता है कि हम उनकी नज़र उतार रहे हैं। ऐसे ही उनका श्रृंगार करना, भोग देना उनको, सुंदर सुंदर
जितनी आपकी व्यवस्था हो सकती है उस तरह से भोग देना। तो ऐसी एक आराधना का स्वरूप है उनकी परिक्रमा करना। परिक्रमा का वास्तविक अर्थ है जैसे माताएं व्रत रखती हैं और धागे से पेड़ के चारों ओर घूमती हैं और धागे से पेड़ को बांधती हैं, ऐसे ही भक्त जब प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो वो प्रभु को अपने प्रेम की डोर से बांध लेते हैं और प्रभु उनके अधीन हो जाते हैं। तो प्रभु को अपने प्रेम की डोर से बांधना और प्रभु की आराधना का एक स्वरूप और उनकी प्रसन्नता भी होती है। वास्तव में देखा जाए तो सारे जितने साधन हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु की प्रसन्नता के लिए हैं कि एक बार वो मुस्कुरा के किसी जीव की ओर देख लें तो वहीं उस जीव का कल्याण भी हो जाता है और वो सत मार्ग पर भी चलने लग जाता है और उसका भजन साधन भी शुरू हो जाता है। भीड़ आती है, अनेक भीड़ आती है, बिहारी जी, राधा रमन जी, अनेक अनेक मंदिरों में, तो सब लोग सामने खड़े होते हैं। लेकिन मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि ये व्यवस्था दर्शनों की कहीं ना कहीं किसी एक के लिए होती है कि बिहारी जी की, राधा रमन जी की किसी एक पे नज़र पड़ती है, वो मुस्कुराकर जिस जीव को देख लेते हैं मानो उसके अंदर प्रभु के प्रेम का जो बीज होता है वो फूट पड़ता है, तो आगे उसका भजन साधन और उसका सतमार्ग शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रभु की प्रसन्नता के लिए एक आराधना का स्वरूप है परिक्रमा करना, और अनेक अर्थ हैं। कई कई संतों का, रसिकों का मानना है कि हम जिसकी परिक्रमा करते हैं उनके कुछ भजन का हमें कुछ शेष उनके भजन का प्राप्त हो जाता है। प्रभु की परिक्रमा करते हैं तो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभु प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। एक भाव है ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए। तो जो परिक्रमा करते हैं उसके बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन एक सावधानी है, प्रभु तो बंधन में बंध जाते हैं लेकिन हमें प्रभु का सुख देखना है। यदि वो भोग पा रहे हैं और भोग पाते पाते किसी ने उनको बांध दिया तो वो भोग नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए जब प्रभु भोग पाते हैं या प्रभु विश्राम करते हैं या उनकी आरती चल रही होती है तो इस समय परिक्रमा नहीं होनी चाहिए। आज तो रात को भी परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन पुराने समय में शास्त्रों में रात्रि के समय परिक्रमा का कोई विधान नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा सुख देने का प्रयास करते हैं। तो भोग के समय, विश्राम के समय, आरती के समय जब हम परिक्रमा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो परम कृपालु हैं, वो तो परम दयालु हैं। आप परिक्रमा करोगे वो तो भक्तों के अधीन है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि प्रभु के सुख का, तो कहीं ना कहीं हम उनकी किसी लीला में आक्षेप ना करें। इसलिए 3 समय जब प्रभु भोग पाते हैं, जब आरती होती है और जब विश्राम करते हैं, प्रयास करें कि उस समय परिक्रमा ना हो। तो जैसे आपने बताया कि ये कुछ समय बताएं जिस समय पे परिक्रमा ना हो, तो अब वृंदावन धाम हो गया, कहीं भी काफ़ी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं अपने घर में, तो क्या उनको उनके हिसाब से करना चाहिए या फिर जो मंदिरों में जो समय है आरती का, क्योंकि जो इन लोगों के घर में सेवा है शायद उनका आरती का समय अलग हो सकता है, जो मंदिरों में आरती हो रही है, तो किस समय के हिसाब से करना चाहिए? देखो, सब जगह उनके अनुकूलता के हिसाब से समय होता है। जैसे बिहारी जी हैं, उनकी अलग समय की आरती है, राधा दामोदर की अलग है, राधा वल्लभ जी की अलग है। घर में जैसी आपकी अनुकूलता होती है, जैसे प्रभु ने सेवा लेनी होती है, तो सब अनुकूलता के हिसाब से होना चाहिए। बस इतना है कि एक विषय आता है जिसको कहते हैं महत्व बुद्धि। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसको समझना अति आवश्यक है। महत्व बुद्धि मानो संसार में प्रचलित है कि हम कहीं दूर गए और हमने कोई मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई। जैसे लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, कोई लोग बांके बिहारी आते हैं, कई लोग केदारनाथ जाते हैं। तो क्या होता है कि संसार कुछ मांगता है कि हमारा काम चल जाए, या फिर हमें इतना धन मिल जाए, या फिर हमारा जो भी उनका मांग होती है वो जाते हैं और वो पूरी हो जाती है। अब विचार करो कि जो उस मंदिर के बाहर बैठे हैं मांगने के लिए, तो जो इतनी दूर से आ रहा है उसको भगवान दे रहे हैं, जो बाहर बैठा है मांगने के लिए उसको नहीं दे रहे। ये विषय महत्व बुद्धि का है। बात क्या है
कि हम अपने आसपास के जो ठाकुर हैं या अपने घर के ठाकुर हैं उनको तो मानते हैं साधारण, और जो दूर के ठाकुर हैं या दूर के भगवान हैं उनको मानते हैं सिद्ध। तो जिनको हम सिद्ध मानते हैं, जिनके प्रति हमारी महत बुद्धि है, उनके पास जाते हैं तो हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। और जिनको हम साधारण मानते हैं उनके पास जाते हैं तो फिर हम साधारण बुद्धि से जाते हैं। तो जीव की सबसे बड़ी जो कमी है, या फिर जो कहें कि कहीं ना कहीं जीव के अंदर एक महत बुद्धि का अभाव है, वो क्या है कि वो ये सोचता है कि जो मेरे घर के ठाकुर हैं वो तो साधारण है और जो दूर के ठाकुर हैं वो सिद्ध है। लेकिन जिस दिन जीव को ये समझ आ जाए कि जो ठाकुर घर में है वही वृंदावन में है, वही ठाकुर तिरुपति बालाजी है, वही ठाकुर द्वारकाधीश है, तो जिस दिन यह महत बुद्धि घर के ठाकुर या घर के पास के मंदिर में भी आ जाएगी, तो फिर जब आपको सब ठाकुर समान लगने लगेंगे, सब दिखने लगेंगे कि सभी सिद्ध हैं, तो फिर आपको दूर दूर नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन नहीं आना। वृंदावन ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी हर जगह है लेकिन सूर्य एक है, ऐसे ही भगवान का प्रभाव हर जगह है लेकिन वृंदावन एक है, वृंदावन का प्रभाव सब जगह है। तो जैसे जैसे उनको अनुकूलता मिलती है, जैसे जैसे प्रभु ने सेवा लेनी है, वैसे वैसे जीव करता है। तो महाराज जी, एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे दिमाग में। जो संत महात्मा होते हैं उनको भगवान का रूप भी माना जाता है और वो अपने आप में ही समर्थवान भी होते हैं, और उनके सामने उनके कई शिष्य या उनके भक्तजन अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या वो अपनी सिद्धियों और अपनी शक्तियों से उनको जाने से रोक सकते हैं? बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न है। संत भगवान, जब भगवान ने जीवों पर कृपा करनी होती है, उनको भव से पार लगाना होता है, तो वो स्वयं संत के रूप में आके विराजमान होते हैं। तो संत भगवान कहना बड़ा सुंदर संबोधन है। अच्छा, सामर्थ्यवान भी हैं संत भगवान। ऐसे भक्तमाल में भी और अनेक अनेक चरित्रों में भी वर्णन आया है कि कई संतों ने कई ऐसे जीवों को जीवित किया है जो मानो अर्थी पर लेट चुके थे। और अगर हम एक उदाहरण लें तो हमारे बड़े बाबा जी महाराज श्री श्री राधा रमन चरण दास देव जी महाराज, बड़े बाबा जी, उन्होंने एक औरत को जीवित किया जो मृत हो चुकी थी, और नाम की शक्ति दिखाई, सब संसार में उजागर की कि नाम सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसे ही संत भी सर्व सामर्थ्यवान है। लेकिन विचार करने योग्य एक बात है कि किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो रही है, मानो स्वयं महाप्रभु या स्वयं भगवान प्रिया जी या भगवान के पार्षद किसी जीव को लेने आए हैं और उस जीव को संत जाने से रोक दें, तो क्या इसको हम कृपा कहेंगे? क्या ये कृपा का मापदंड है? नहीं। हम मानव देह में, यदि हमें मानव देह मिली है, या ये कहें कि यदि कृपा करके गुरुदेव मिले हैं, संत भगवान जीवन में मिले हैं, तो क्यों मिले हैं? राम कृपा दिखला दें तो संत मिलन हो जाता है, संत दया दिखला दें तो भगवंत मिलन हो जाता है। एक जीव का भजन, तप, साधन, वो जितना भी नाम जपता है, उसका क्या फल है? संत का मिलना, गुरुदेव का मिलना। कई लोग बड़ा प्रश्न पूछते हैं कि क्या गुरु दीक्षा आवश्यक है? क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवान नहीं मिल सकते? तो इसका भी यही उत्तर है कि जीव जितना भी भजन करता है, साधन करता है,
सेवा करता है, नाम जपता है, उन सब का फल है संत का मिलना, जीवन में गुरुदेव का आना। गुरुदेव के आने के बाद वो जो नाम प्रदान करते हैं, उसके बाद किया हुआ भजन हमें भगवान से मिलाता है, उसके बाद किया हुआ साधन हमें प्रभु तक ले जाता है। लेकिन चाहे एक जन्म हो, चाहे अनेक जन्म हो, चाहे अनेक जन्मों का तप हो, भजन हो, साधन हो, वो सब जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं आए, संत भगवान नहीं आए, तब तक उसका फल केवल संत की प्राप्ति है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, राम कृपा दिखला दें तो राम जी की बड़ी कृपा होती है, जीवन में संत आते हैं। और जब संत नाम देते हैं, उसके बाद जो हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, वो प्रभु से मिलाता है। संत दया दिखला दें। अच्छा, इसमें बड़ी सुंदर बात कही है तुलसीदास जी ने कि राम की तो कृपा चाहिए, कृपा बहुत बड़ी चीज़ होती है, दया किसी रास्ते चलते हुए भी आ जाती है। तो संत को यदि किसी जीव पर मात्र दया भी आ जाती है ना, तो भी वो प्रभु से मिलवा देते हैं। तो जब संत आते ही प्रभु से मिलवाने के लिए हैं और हम उनको कहें कि यदि किसी जीव का प्रभु से मिलन हो रहा है और उसको रोक दो, तो इसको कृपा नहीं कहेंगे। तो सामर्थ्यवान है जीव, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात करते हैं, कहते हैं, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था श्री प्रेमानंद दास जी महाराज का। तो उन बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि क्या आप अपनी किडनी ठीक नहीं कर सकते? उन्होंने उत्तर दिया कि ब्रह्मास्त्र से मैं मच्छर मारूंगा। क्या ब्रह्मास्त्र से मैं मच्छर मारूंगा? तो इतनी सुंदर बात कही उन्होंने कि संसार में यदि 2-4 साल और जी भी लिए तो इससे क्या मिल जाएगा? जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना, वो अति आवश्यक है। तो यदि कोई प्रभु के पास जा रहा है, प्रभु से मिलन हो रहा है, उसको रोकना तो मुझे नहीं लगता इसको कृपा कहते हैं। हाँ, मिलन करवाना बहुत बड़ी कृपा है। तो सामर्थ्यवान हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी जीव को जाने से रोकना, प्रभु से मिलने से रोकना, ये कृपा नहीं होती। अच्छा महाराज जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा संत स्वरूप को बदनाम भी कर रहे हैं कि कोई भी चोला पहन लेता है और वो संत भगवान के नाम को भी बदनाम कर रहा है। तो एक नॉर्मल आदमी किसी भी धाम जा रहा है, हरिद्वार या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो कैसे पहचाने कि कौन असली में संत भगवान है और कौन ढोंगी है? मेरे को ये शब्द शायद यूज़ करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा एक्चुअली में इस टाइम पे हो रहा है। देखो, ये सब कलयुग में नहीं, भगवान के समय में भी होता था। एक पौंड्रक नाम का राजा था, तो वो जैसे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप हैं, ऐसे उसने कहीं लकड़ी की बाजुएं लगवा ली थी और एक गरुण विमान भी लकड़ी का बनवा लिया था, और वो ऐसी उसमें कुछ फिट करवाया कुछ उसने कि वो भी उड़ने लगा। एक आर्टिफिशियल कहें तो एक सुदर्शन भी बनवा लिया था, और तो और भगवान को चिट्ठी तक लिख दी थी कि तुम नकली हो और मैं असली हूँ। तो ये सब कलयुग में नहीं, पहले भी होता था। लेकिन अगर हम वैष्णव दृष्टि से देखें तो किसी जीव का आदर नहीं है, उसके स्वरूप का आदर है। यदि कोई भी जीव, चाहे वो भीतर से कितना भी ढोंगी हो, पाखंडी हो, यदि उसने संत स्वरूप धारण किया हुआ है तो उस स्वरूप का आदर है, उस स्वरूप को प्रणाम है। लेकिन भागवत जी में संत के अनेक लक्षण भी लिखे गए हैं। तो जिन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं, लेकिन उन लक्षण को बताने से पहले एक बार हमारे बाबा से, गुरुदेव जी महाराज से, किसी ने कहा कि बाबा सिद्ध संत कौन है, सिद्ध कौन है? तो बाबा ने कहा कि जब कोई सब्जी सिद्ध करते हैं या कोई भोग सिद्ध करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो सिद्ध हुआ है? मानो अगर आलू सिद्ध किया है तो उसको हम थोड़ा सा दबा के देखते हैं, वो नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है। या चावल सिद्ध किया तो उसको दबा के देखते हैं, तो यदि वो कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है।
ऐसे ही सिद्ध संतों की पहचान क्या है कि जिनका हृदय अति कोमल हो चुका है, जो अति दीन हो चुके हैं, क्योंकि भक्ति का आसन दीनता है, भक्ति सदा दीनता पे विराजमान है। तो जो जितना सिद्ध होगा वो उतना दीन होगा। तो एक तो ये पहचान है सिद्धता की। दूसरी संतों की पहचान, संतों के लक्षण कहे हैं कि पहला लक्षण है संतों का कि उनके अंदर संतोष बहुत होता है, सहनशीलता बहुत होती है। यदि थोड़े से ही बात में अत्यधिक क्रोधी हो जाएं, और एक क्रोध आना और क्रोध शांत हो जाना, संत हृदय नवनीत समाना, तो ठीक है। लेकिन वो क्रोध इस स्तर तक बढ़ जाना कि आप किसी दूसरे जीव का अनिष्ट करने पर इतना क्रोध आया कि आप अनिष्ट करने के लिए भी आप चेष्टा कर रहे हैं, तो वो संत नहीं हो सकता। तो जो बहुत सहनशील हो, मानो जिसको गाली भी दें तो उसको लगे कि कोई गाना सुना रहा है। तो जिसको मान अपमान, प्रशंसा और निंदा में कोई अंतर ना लगे, जो निंदा सुनकर क्रोधित ना हो और प्रशंसा सुनकर फूले ना, तो वो पहली पहचान है संत की। दूसरा कहा है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, हृदय से जो किसी को भी अपना शत्रु ना समझे, वह संत है। कोई उनको शत्रु समझ ले बात अलग है, लेकिन वो अपने हृदय से किसी को शत्रु ना समझे। और भीतर के लक्षण तो अनेक हैं, लेकिन बाहरी लक्षण आपके हृदय में अनायास किसी को देखकर प्रभु की भक्ति जागृत हो जाती है, स्वयं ही प्रभु का नाम निकलने लगता है, आपका हृदय स्वयं द्रवीभूत हो जाता है किसी के चरण छूने के लिए, या किसी के दर्शन मात्र से ही आपके नेत्र सजल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो संत की पहचान है। और जहाँ तक बात रही ढोंग की, तो मुझे लगता है कि प्रणाम तो सबको है, लेकिन यदि गुरुदेव या दीक्षा लेनी है तो वो बहुत आपको पहले समय लेना चाहिए, आपको हृदय से पूछना चाहिए अपने, और बहुत सोच विचार करके नाम दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि एक बार नाम दीक्षा ग्रहण की तो वही गुरु हैं और वही गोविंद हैं। गुरु गोविंद से मिलाते नहीं हैं, गुरु अपना गोविंद रूप दिखाते हैं। तो इसलिए जो गुरुदेव हैं वही गोविंद हैं, उनसे यही प्रार्थना करनी है कि आप अपना गोविंद वाला स्वरूप हमें दर्शाएं। तो महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो बहुत सोच समझ के और ये नाम दीक्षा लेनी है, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि हम अपने गुरु को नहीं चुनते, गुरु अपने जो शिष्य हैं उनको खुद चुनते हैं। तो इस बात में कितना सत्य है? ये मार्ग ऐसा है जहां पर चलकर कुआं प्यासे के पास आता है। अनेक अनेक उदाहरण हैं। मीरा जी महल में हैं, रायदास जी स्वयं चलकर आए, और परीक्षित जी विराजमान हैं, सुखदेव जी चलकर आए, शौनक जी विराजमान हैं और सूत जी चलकर आए स्वयं उनके पास। तो ये तो जन्मों का रिश्ता है। तो आपका हृदय, आपकी भावनाएं, आपका चित्त सब समर्पित हो जाता है, क्योंकि ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, कई जन्मों का है। तो इसलिए केवल इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में संत आएं, गुरुदेव भगवान आएं, और जब वो आते हैं तो स्वयं सब हो जाता है। तो ये सत्य है कि वो स्वयं जीवों को चुनते हैं। परीक्षा वास्तव में संत की है, परीक्षा वास्तव में गुरुदेव की है, कि हम जैसे अधम पापियों को उन्होंने पार करना है। परीक्षा हमारी नहीं है, परीक्षा गुरुदेव की होती है। तो सिर्फ इतनी इच्छा रखनी चाहिए कि गुरुदेव मिलें, जीवन में संत आए, और प्रभु कृपा करते हैं, जीव को गुरुदेव के रूप में मिलते हैं, और फिर जीव भव से पार होता है। तो महाराज जी, अभी हम ठाकुर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जगन्नाथपुरी भी एक धाम है। जगन्नाथपुरी के बारे में आप कुछ बताइए कि मैंने वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। वहाँ की रथ यात्रा बहुत फेमस है, वहाँ का जो प्रसाद है वो बहुत फेमस है,
ऑल्दो मुझे कभी मौका नहीं मिला जगन्नाथ पुरी जी जाने का, बट मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ जगन्नाथ पुरी जी के बारे में बात करने के लिए। जगन्नाथ जी प्रभु का, प्रभु नहीं, केवल प्रभु नहीं, सुभद्रा जी, बलराम जी का प्रेम स्वरूप है। बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार जब प्रभु द्वारिकाधीश के रूप में है और नींद में कई बार वो सोते सोते राधा नाम लेते हैं। उनकी दिन की दिनचर्या भी ऐसी है कि जैसे ही वो सुबह प्रातः उठते हैं, उठते ही सबसे पहले घी के पात्र में अपना मुख देखते हैं, उसके बाद दिनचर्या शुरू करते हैं। तो सिद्धांत आता है कि वो मुख इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको अपने प्रतिबिंब में राधा रानी दिखती हैं। तो प्रभु ब्रजवासियों को बहुत याद करते हैं, गोपियों को बहुत याद करते हैं, और रात को सोते सोते अनायास राधा नाम उनके मुख से निकलता है। तो रुक्मणी जी बड़ी उत्साहित हैं जानने के लिए कि राधा रानी कौन है। वो माँ देवकी के पास गईं। उन्होंने माँ देवकी से पूछा कि प्रभु इतना प्रेम करते हैं श्री जी से, राधा रानी से, राधा नाम निकलता है इनके मुख से रात को भी, निद्रा में भी, तो राधा रानी कौन है? देवकी जी ने कहा, देखो मैं तो उस समय थी नहीं ब्रज में, लेकिन माँ रोहिणी थी जो ये सब लीला की साक्षी थी कि ब्रज में क्या लीला हुई है, उन सब की साक्षी माँ रोहिणी है। तो रानियाँ, सुभद्रा जी सब माँ रोहिणी के पास गई, देवकी जी भी। तो माँ रोहिणी से पूछने लगी कि आप तो जानती हैं कि राधा रानी कौन है और ब्रज की लीला भी आपके सामने हुई है, तो हमें बताओ कि कौन है, ब्रज की गोपियाँ, राधा रानी कैसी हैं, क्या क्या लीलाएं हुई हैं ब्रज में। तो माँ रोहिणी कहने लगी कि देखो मैं ब्रज की लीला कहूँगी तो सही, लेकिन मैं माँ हूँ, और यदि कृष्ण बलराम आए तो मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो रानियों ने क्या किया कि सुभद्रा जी को द्वार पे खड़ा कर दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए यहाँ पर आप संकेत करना और यहाँ पर उस लीला को विश्राम दे देंगे। तो सुभद्रा जी द्वार पे खड़ी हैं, इधर रानियों को, माँ देवकी को माँ रोहिणी ने ब्रज की लीला कहनी प्रारंभ करी। अब उस ब्रज लीला में जैसे ही श्री जी के स्वरूप का वर्णन आया, राधा नाम आया, राधा प्रेम की लीला आई, तो जैसे ही प्रभु के बलराम जी के कानों में पड़ी वो लीला, वो नाम पड़ा, वो स्वतः ही खिंच के चले आए। अब जैसे ही आते जा रहे हैं उस कक्ष की ओर, का स्वरूप पिघलने लगा, उनके नेत्र पिघल के बड़े होने लगे, उनका हाथ अकड़ गया। इस स्वरूप के दर्शन कर रहे थे नारद जी, और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये जो ब्रज प्रेम लीला सुनकर, राधा रानी के प्रेम की लीला सुनकर, राधा रानी की ब्रज लीला सुनकर, उनका स्वरूप सुनकर जो आपकी इस प्रेम में दशा हुई है, इस दशा के, इस स्वरूप के दर्शन भी कलयुग वालों को होने चाहिए, कलयुग वासियों को होना चाहिए। तो प्रभु ने तथास्तु कहा। तो आज जो हम जगन्नाथ जी का स्वरूप देखते हैं, बलराम जी का, सुभद्रा जी का जो स्वरूप देखते हैं, वो वास्तव में स्वरूप है जो राधा रानी के प्रेम की, उनके ब्रज की लीला को सुनकर जो उनकी दशा हुई, वो आज उस स्वरूप के हम दर्शन करते हैं। तो वो वास्तव में प्रेम के ठाकुर हैं और बड़ी जल्दी चित्त चुरा लेते हैं। तो इसलिए जो भी जगन्नाथ जी जाता है, उनके दर्शन करता है, तो कहीं ना कहीं वो मन को हर लेते हैं। और भगवान एक बात और कहते हैं कि जब कोई जीव मुझे ये कहता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अदमी हूँ, मैं कैसे आपके पास आऊँ, जीवन में बहुत अपराध किए हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तिरुपति बालाजी बन जाता हूँ और अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ कि मैं नहीं देख रहा। और जैसे ही कोई कहता है जीव कि प्रभु मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, तो मैं जगन्नाथ बन जाता हूँ और अपने नेत्र बड़े बड़े कर लेता हूँ और अपनी बाहें फैला लेता हूँ कि तू जैसा भी है, तू मेरे पास आ जा।
तो प्रभु का जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है वो वास्तव में ब्रजलीला, प्रेम लीला सुन के जो उनकी दशा हुई थी वह स्वरूप है। तो इसलिए ये तो प्रेम लीला है, ये ब्रज लीला है। जी। और महाराज जी वहाँ के प्रसाद का और रथ यात्रा के बारे में कुछ बताइए प्लीज। प्रसाद के लिए भी एक कथा आती है कि एक बार नारद जी भगवत धाम से आए और प्रभु का अधरामृत पाया, उन्होंने प्रसाद पाया और बड़े जैसे ही उन्होंने प्रसाद पाया उनकी दशा ऐसी थी कि वो नृत्य करने लगे। भोले बाबा ने देखा नारद जी को, उनसे कहा कि अरे आप इतना प्रेम में विहल हो रहे हैं, इतना नृत्य कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है? तो नारद जी ने कहा कि आज मुझे प्रभु का प्रसाद, प्रभु का अधरामृत मिला है। तो भोले बाबा कहने लगे, महादेव कहने लगे कि जब तुमने प्रसाद पाया तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या मेरे लिए प्रसाद लाना आपने आवश्यक नहीं समझा? तो नारद जी ने कहा कि देखो, उस समय जैसे ही मिला मुझे इतना उत्साह था, मैंने पा लिया, लेकिन उनके नाखून में एक कण रह गया था। उस नाखून से एक कण जो है महादेव ने निकाला और पाया तो महादेव भी प्रेम में उछलने लगे। इधर पार्वती जी ने देखा, वो कहने लगे कि मैं अर्धांगनी हूँ आपकी, क्या इस प्रसाद पर मेरा अधिकार नहीं था? तो इस प्रसाद के लिए, प्रभु के प्रसाद के लिए उन्होंने तप किया और वरदान में मांगा कि वह प्रसाद प्रत्येक जीव को, कलयुग के प्रत्येक जीव को सुलभ होना चाहिए। जिस प्रसाद को पाकर आपका प्रेम हमें मिलता है, जिस प्रसाद को पाकर अनायास भक्ति मिलती है, ये सब कलयुग के जीवों को भी सुलभ होना चाहिए। तो उनको वरदान में मिला। तो आज जो अन्न क्षेत्र चलता है वो माँ पार्वती की कृपा से चलता है कि प्रभु का प्रसाद है। आज हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो ये सब अन्न क्षेत्र माँ पार्वती चलाती हैं और प्रत्येक जीव के लिए, हम पर कृपा करने के लिए उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि प्रत्येक जीव को यह प्रसाद सुलभ होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की यही महिमा है कि जो भी प्रसाद पाता है वो प्रभु का प्रेम पाता है। और पहले भी मैंने कहा कि नाम, धाम, प्रभु और प्रभु के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, चारों भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान ही हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है। अभी जैसे आजकल कलयुग में लोग अपने घरों में, लोगों के घर में मंदिर होते हैं, तो कोई मतलब उनके घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है, गणेश जी की भी, शिव जी की भी। तो वो तो अच्छी बात है कि सब भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं, बट लोगों में एक डर भी है, मैंने देखा है कि उनको लगता है कि अगर हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो अरे कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाएं या कोई शिव जी नाराज ना हो जाएं। गणेश जी की करेंगे तो कार्तिक भगवान नाराज ना हो जाएं, शिव जी की करेंगे तो कोई अन्य भगवान नाराज ना हो जाए। ऐसा शायद मेरे को लगता है, ऐसा भी है। बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखो, तत्व सबका एक है। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि शिव महापुराण में पहले बताया कि सर्वप्रथम शिव महापुराण क्या कहती है, हरि और हर में भेद नहीं है। जो हरि हैं वही हर है, जो महादेव हैं वही स्वयं नारायण है। तो आप हरि का भजन करो चाहे महादेव का भजन करो, तत्व दोनों का एक है, मिलन सबका हरि से होना है। अब जो हरि हैं वही राम है, वही कृष्ण है, महादेव है वही हनुमंत लाल है। और एक कथा यह भी आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि माँ पार्वती ने स्वयं प्रभु का तप किया फागुन मास में और प्रभु प्रकट हुए। पार्वती माँ ने उनसे कहा कि जो सुख माँ यशोदा को मिला, जो सुख माँ कौशल्या को मिला, वो सुख मैं भी चाहती हूँ। मैं भी आपके जैसा लाला अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देखो, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया और जो गणेश जी हैं वो और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ही गणेश बनकर माँ पार्वती जी के पास आए हैं और माँ पार्वती ने जो गोद में खिलाया है वो लाला, वो गणेश जी स्वयं कृष्ण ही हैं। और माँ पार्वती कौन है? सब श्री जी का अंश हैं।
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदा गुली नखे। भोले बाबा कह रहे हैं कि जितने भी विष्णु लोक हैं, कोटि विष्णु लोक हैं, उनमें ब्रह्माणी, इंद्राणी, स्वयं पार्वती, स्वयं लक्ष्मी, इनको जो भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई हैं, ये सब केवल राधा रानी के चरणों के नाखून का ध्यान करने से प्राप्त हुई हैं। मानो अगर राधा रानी पायल से छम भी कर दें तो करोड़ों लक्ष्मियाँ प्रकट हो जाती हैं। तो सब जितनी भी देवियाँ हैं, ये सब राधा रानी का अंश हैं। राधा रानी कौन है? वो प्रभु की आत्मा है, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। तो कृष्ण राधा में भेद नहीं, वही राधा वही सब देवियाँ हैं। तो अब आप विचार करो कि तत्व सबका एक है। आप भोले बाबा की आराधना करो, हनुमान जी की करो, माँ की करो, गणेश जी की करो, श्री जी की करो, लालजू की करो, इसलिए किसी की भी करो, उसी एक तत्व की आराधना हो रही है और कोई भी दूसरे की आराधना से नाराज़ नहीं होता। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम ठाकुर को भजेंगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ को भजा तो हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे। कोई किसी की आराधना से नाराज़ नहीं होता। आपका जो इष्ट है उसको भजो। भगवान के जितने नाम हैं सर्व सामर्थ्यवान हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कलयुग में हरि नाम बहुत सुलभ सार है। जब आप महामंत्र करते हो तो वो बहुत आसानी से प्रभु तक मिला देता है। तो इसलिए चाहे आप सबकी आराधना करो, चाहे आप एक की आराधना करो, तत्व वही है। जी महाराज जी, मैंने ना ऐसा भी सुना है कि कोई एक प्राणी, नॉर्मल इंसान, जिसने अपने पूरे जीवन में कोई भक्ति नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन उसने कर्म, अच्छे कर्म करे, तो और वो अपने अंत समय भी किसी भी तरीके से उसके अंत समय में भगवान का नाम निकल गया, चाहे राम भगवान, हरि, कोई भी नाम निकल गया, तो उसको भी गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ ऐसे भी हैं जन जो कि पूरा अपनी जिंदगी नाम जपते रहे, लेकिन अंत समय में उनके मुख से किसी कारणवश नाम नहीं निकल पाया, कि किसी को कुछ बीमारी हो गई या वो उस स्थिति में नहीं थे कि वो एंड में नाम जप कर पाए, तो क्या उनको भी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है? बड़ा सुंदर और बड़ा विचारनीय योग्य प्रश्न है। बड़ा विचार करना चाहिए इस प्रश्न पर कि प्रभु परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। अजामिल की कथा हम सब जानते हैं कि सारा जीवन पाप थे, उसके बाद अंत में गलती से नारायण नाम लिया और भगवान के पार्षद आ गए, उनको भगवत धाम ले गए। तो ये सिद्धांत तो है अंतमति सोगति का सिद्धांत कि यदि संसार पाने की, संसार भोगने की कोई इच्छा नहीं है किसी जीव की और भगवान का नाम लिया है तो वो भगवत धाम को जाएगा ही जाएगा। अब एक बड़े विचार की बात है, कोई वैष्णव है, गुरुदेव की कृपा है, सारा जीवन भजन भी किया है, साधन भी किया है, लेकिन अंत समय या तो किसी बीमारी के वश या किसी कारणवश कि उसको होश नहीं था, तो जहाँ पर हमारा ये भजन काम नहीं करता वहाँ पर हमारा आश्रय काम करता है, हमारा आश्रय भजन करता है। इसलिए भगवान का आश्रय ग्रहण करना अति आवश्यक है। किसी भी कारणवश अंत समय में हम नहीं नाम ले पाए तो हमारा आश्रय हमको वहाँ तक पहुँचाएगा। अब बड़ा सुंदर प्रश्न आता है कि कोई वैष्णव है, कई संत हैं, कई बार क्या होता है कि उनको इलाज के लिए वृंदावन से बाहर ले जाना पड़ता है और कई बार उनके प्राण जो है धाम से बाहर छूट जाते हैं। तो धाम में प्राण छूटे परम कृपा है, किसी के धाम में प्राण छूटे हैं तो उसको भगवत धाम मिलेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन कोई जिसने सारा जीवन भजन किया है, नाम किया है और उनके शिष्य या किसी भी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा, उनके बाहर प्राण छूट गए, तो मैं सोचता हूँ कि क्या श्री जी सिर्फ इतने से कारण से छोड़ देंगे उनको? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या
केवल इसलिए कि उनके शिष्य उनको बाहर ले गए, उनके प्राण बाहर छूट गए, तो वो परम कृपालु परम दयालु सरकार क्या अपना प्रेम नहीं निभाएंगी? निभाएंगी। बस एक ही शर्त है कि अंत समय में कोई भी ऐसी संसार भोगने की यदि इच्छा नहीं है उनकी, संसार में ना कोई धन, ना कोई साधन, ना कोई ज़मीन, ना कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं है यदि अंत समय में, तो उनको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि श्री जी लाल जी प्रेम निभाना जानते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिहो जो जानन हारा। जी। महाराज जी, जीवन का क्या लक्ष्य है कि एक नॉर्मल आदमी अगर अपनी जिंदगी में, मतलब नॉर्मल इंसान की बात हम करें, तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में? प्रत्येक जीव का लक्ष्य है प्रभु का प्रेम प्राप्त करना। और इस मार्ग पर जब जीव चलता है तो उसे 9 स्तर पार करने होते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं अपने जीवन की में, तो प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। पहली सीढ़ी आती है श्रद्धा। आप उदाहरण से समझिए कि जीव संसार भोग रहा है, अपने प्रारब्ध भोग रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जैसे जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, अचानक से ही बादल आते हैं, ठंडी हवा चलने लग जाती है, कहीं ना कहीं राहत मिलती है उस गर्मी से। ऐसे ही जीव के जीवन में प्रभु की कृपा अनायास आती है। कोई प्रभु का प्यारा या कोई वृंदावन जाने वाला, कोई उसको जाके कहता है कि तुमने कभी वृंदावन नहीं देखा, तुमने कभी बिहार जी के दर्शन नहीं किए, तो कहीं ना कहीं अयोध्या नहीं देखा, राम जी के दर्शन नहीं किए, तो कहीं ना कहीं एक धाम से बुलावा आता है, वो जीव धाम आता है और उसकी कहीं श्रद्धा जागृत होती है। तो वो पहली सीढ़ी होती है जीव की, कि अचानक से उसे प्रभु का बुलावा आया और उसकी श्रद्धा जागृत हो गई। अब वृंदावन है, धाम है, जिसने भी प्रभु के दर्शन किए हैं, बात एक बड़ी आती है कि मैं आई थी वृंदावन तेरे दीदार को, क्या पता था मैं आकर के लुट जाऊंगी। तो यही होता है, जीव आता है, उसके बाद थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो ये पहली सीढ़ी होती है श्रद्धा। उसके बाद जीव के जीवन में कोई ना कोई प्रभु का प्रेमी आता है, जिसे कहते हैं दूसरी सीढ़ी, जिसे कहते हैं साधु संग। संग और साथ में क्या अंतर है? संग कहते हैं जो मन से किसी का हम अनुसरण करते हैं, साथ कहते हैं जो शरीर से हम किसी के साथ होते हैं। जैसे ग्रंथों का संग करना, तो ग्रंथों का मनन करना है। साधु संग करना मतलब मन से हम संतों के साथ हैं, उनके चरणों में है, उनके चरणों में हमारी प्रीति है। तो पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी आई साधु संग। साधु संग जब मिलता है, कोई प्रभु का प्यारा हमारे जीवन में आता है और हमें बताता है कि हमें नाम जप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंचता है जीव, जिसे कहते हैं भजन क्रिया। उसकी भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसको किसी वैष्णव के संग से पता चलता है कि ऐसे नाम जपना है, ऐसे माला करनी है, इतना नाम जपना है, ऐसे सेवा करनी है। तीसरी सीढ़ी पे पहुंचने के बाद वह जीव जब भजन क्रिया शुरू करता है, तो उसकी चौथी सीढ़ी, चौथी उसकी का स्तर आता है, जिसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। उसके मन से विकार अपने आप निकलने लगते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब भी हम नाम जपते हैं, जब भी हम भजन करते हैं, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हम कहीं पहुंच जाते हैं, मन नहीं लगता। तो ये सब आते नहीं हैं, ये सब जो भीतर है वो निकलते हैं। आपके हृदय का मार्जन हो रहा है, आपके हृदय की सफाई हो रही है। तो जब चौथा स्तर आता है उसका भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। उसके बाद उसके भीतर उत्पन्न होती है
पंचम स्तर उसका रुचि। रुचि कहते हैं कि पहले भजन करना पड़ता था, अब भजन स्वतः होता है। एक जीव की 5वीं स्टेज आती है कि पहले तो माला पकड़नी पड़ती थी, नियम बनाना पड़ता था, अब बिना माला के, बिना नाम जप के हमारा जीवन का निर्वाह नहीं होता। 5वीं स्तर पे पहुंच जाता है जीव। उसके बाद उसका छठा स्तर आता है जिसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा, जैसे हमने पहले बात की कि उसके बाद केवल एक का हो जाता है। पहले क्या होता था, जीव दर दर भागता था, बालाजी चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जगह जगह भागता था, जगह जगह माथा टेकता था, जगह जगह मांगता था, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन अब उसकी स्तर क्या हो गया कि अब वो एक का हो गया, प्रियालाल का हो गया है, और वहाँ पर उसकी निष्ठा जागृत हो चुकी है। अब वो संसार में अन्य देवी देवताओं से कुछ नहीं मांगता, जिसे अनन्यता कहते हैं। बड़ा एक खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है संसार में कि इस मंदिर नहीं जाएंगे, हम उस मंदिर जाएंगे, हम राधा वल्लभ के दर्शन करते हैं, हम बिहार जी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारी अनन्यता है। अनन्यता इसे नहीं कहते। अनन्यता कहते हैं कि प्रभु को पाने के सिवा और मन में कोई इच्छा ना रहे, उसे अनन्यता कहते हैं। ठाकुर ठाकुर में भेद करना बहुत बड़ा अपराध होता है। अनन्यता के नाम पर जो बड़ा नाटक चल रहा है उसे अनन्यता नहीं कहते। जिस दिन आपके हृदय में प्रभु को छोड़कर और कुछ पाने की कामना ही ना रहे, उसे अनन्यता कहते हैं। तो उसकी अनन्यता जागृत होती है और छठे स्तर पे होता है वो, जिसे कहते हैं हम निष्ठा। 7वां स्तर आता है जिसे हम आसक्ति कहते हैं। एक होती है संसार की आसक्ति, जिसमें हम किसी जीव के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे संसार में प्राय देखा है कि कोई नहीं मिला तो उसके लिए किसी ने नस काट ली, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर दिया। और आजकल तो ऐसे ऐसे भी हैं कि क्रोध में उसी को मार दिया कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे संसार में बड़े हम उदाहरण देखते हैं। तो ये संसार की आसक्ति है। और इसी के समांतर एक आसक्ति होती है प्रभु की। जैसे संसार में एक जीव दूसरे जीव के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही जब प्रभु की आसक्ति होती है तो जीव प्रभु के बिना, प्रभु की सेवा के बिना, प्रभु के नाम के बिना नहीं रह सकता। यह उसका 7वां स्तर आता है। उसके बाद वह 8वें स्तर पर पहुंचता है जिसे कहते हैं भाव। यह भाव राज्य बड़ा विचित्र होता है। पहले भजन, साधन, सेवा सब होता है। उसके बाद जब वो भाव राज्य में पहुंचता है तो उस भाव राज्य में प्रभु की लीला के दर्शन होने लगते हैं उस जीव को। हमने कई संतों के ऐसे दर्शन किए हैं कि जिनको प्रणाम करने जाओ तो कहते थे नहीं नहीं वो लीला में है। अभी हमारे गुरुदेव, हमने ऐसे ऐसी भी उनके स्वरूप को के दर्शन किए हैं कि वो कीर्तन सुनते थे, लीला में पहुंचते थे, उसके बाद उनकी हुंकार की आवाज़ बाहर सड़क तक आती थी। तब तक नहीं समझ आता था ये सब चीज़ें। तो जीव का 8वां स्तर होता है उसका भाव राज्य में पहुंचना, कि वो कभी कभी भाव में चला जाता है, प्रभु की लीला के दर्शन होते हैं, फिर वो पुनः लौट आता है। और 9वां स्तर होता है प्रभु के प्रेम का स्तर, जिसमें वो लीला में ही डूबा रहता है। भाव और प्रेम में इतना अंतर होता है कि भाव राज्य में वह लीला से वापस भी आ जाता है, लेकिन प्रेम राज्य में वो लीला से बाहर नहीं आता। और प्रभु प्रेम तब प्रदान करते हैं जब उनको पता होता है कि अब इस जीव का बहुत अधिक समय नहीं है इस धरा पर, तो प्रभु उसको प्रेम वाली स्थिति प्रदान करते हैं। तो प्रभु की इस प्रेम वाली स्थिति तक पहुंचना एक जीव के परम लक्ष्य है, जिसके लिए 9 स्तर पार करने होते हैं। अब ये तो स्वयं या तो प्रभु जानते हैं या आपका हृदय जानता है कि अभी आप कौन से स्तर पर हो और किस
और किस मार्ग पर अभी आपको चलना है। तो परम लक्ष्य प्रत्येक जीव का यही है कि प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है और उनके प्रेम को प्राप्त करके उस गोलोक, उस दिव्य वृंदावन तक सबको पहुंचना है। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, अभी आपने चर्चा करते करते एक बात बोली कि कुछ नाटक चल रहा है कुछ लोगों का, तो उस चीज़ में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी आजकल, पहले जागरण होते थे, अभी जागरण बंद हो गए, अभी नवदुर्गा आने वाला है और माता की चौकी होती है, कीर्तन होते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि लोग झांकियाँ बना के उनके साथ ही नाच रहे हैं। जो झांक, कोई माता, शेरवाली माता की झांकी बन गई, कृष्ण, राधा कृष्ण जी की झांकी बन गई, वो तो नाच ही रहे हैं और लोग भी उनके साथ नाच रहे हैं। तो मुझे पर्सनली वो एक ढोंग लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगती वो चीज़ देख के। आप उस बारे में, आपकी क्या राय है? मैं एक बात के लिए बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ या बड़ा मुझे दुख होता है कि बाहर संसार का स्वरूप तो ठीक जैसा भी चल रहा है संसार में, कलयुग है, माया है, लेकिन जब मैं वृंदावन में देखता हूँ कि बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, उसमें आगे राधा कृष्ण का स्वरूप लेके सड़क पे वो नाच रहे होते हैं और लोग 10-10, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये दिखाते हैं और वो नाचते नाचते आते हैं, उनसे लेकर जाते हैं, फिर नाचना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम प्रियालाल का अपमान नहीं कर रहे? क्या हम अपने देवी देवताओं का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं? सनातन को विधर्मियों से जितना खतरा है, सनातन को विधर्मियों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे कहीं अधिक नुकसान सनातन को सनातनियों ने ही पहुंचाया है। क्या ये हमारे श्री जी का स्वरूप है? क्या हमारे लाल जी का स्वरूप है कि हम उनका स्वरूप धारण करके सड़कों पर नाचें, मंचों पर नाचें, 1100-2100 रुपये देकर उनका लोगों को स्वरूप धारण करवाएं? फिर हम ये भी नहीं जानते कि क्या ये सनातनी है, कहीं इन पैसे से वो जाके मांस तो नहीं खाएंगे या कहीं इस पैसे से जाकर शराब तो नहीं पिएंगे। महाराज जी, मैं आपको यहीं बीच में कोई रोकना चाहूंगा। इवन मैंने भी ये चीज देखी है कि वो किसी स्वरूप में है और वो ड्रिंक, शराब पी के, ड्रिंक करके ही ये सब आगे कर रहे हैं। मैं वही तो, मेरे को इसी बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी कुछ समय पहले श्री जी के लिए सब संतों ने, सब एकत्र हो गए, सब ने बहुत मतलब सब ने अपने अपने विचार रखे, सब ने उस अभद्र जो टिप्पणी थी उस पे सब बड़े क्रोधित हुए। लेकिन इतना बड़ा अपमान जो हम करते हैं, मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि स्वरूप धारण ना करें, वो केवल सखी स्वरूप में या कोई ग्वाला बनकर नृत्य कर लें, तो क्या आपकी शोभा यात्रा की रौनक कम हो जाएगी? क्यों हमें अपने देवी देवताओं का मजाक उड़वाना है? क्यों हमें अपमान करना है? क्यों हमें अपराध कमाना है? उनका स्वरूप धारण करवा के लोगों को नचाना। एक मीरा थी जो प्रभु के लिए नाचती थी, एक हम हैं जो प्रभु को अपने मनोरंजन के लिए नचाते हैं। तो इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कलयुग यही है कि जहाँ पर हम इस भाव को भजन में गिनती करते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत खर्चा किया है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ बुलवाई हैं, झांकियाँ बुलवाई हैं, राधा कृष्ण बुलवाए हैं और भोले बाबा पार्वती, इन सबको सीडी चलाकर, गाने चलाकर, भजन चलाकर नचाया जाता है और लोग सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये सबसे बड़ा पाप है, घोर पाप है। और किसी धर्म में, चाहे आप किसी भी अन्य पंथ को ले लें, धर्म को ले लें, किसी में उनके देवी देवताओं का इतना उपहास नहीं किया जाता जितना हमारे यहाँ किया जाता है। और सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा दुख यही है कि ये सब वृंदावन में भी होता है और कोई बोलता नहीं है, कोई इस विषय पर कुछ कहता ही नहीं है।
तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि वो तीन लोक की स्वामिनी, वो अखंड लोक नायक हमारे लालजू, और हम उनके स्वरूप को सड़कों पर नचाते हैं, 110-10 रुपये 100 रुपये दिखा के बुलाते हैं, उनको हाथ में देते हैं, ये सब बंद होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये महाअपराध है। जी, आई होप महाराज जी आपने ये सब बोला है तो शायद इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़े आगे। अच्छा महाराज जी, मैंने ऐसा सुना है कि 84 लाख योनियां हैं और एक जीव मनुष्य जीवन के बाद, मनुष्य शरीर मिलने के बाद 84 लाख योनियों के बाद दोबारा से ही मनुष्य जीवन में आता है। और हम भजन और नाम की भी बात कर रहे थे, जहाँ पे कि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें वो नाम भज सकता है। किसी अन्य शरीर में शायद मुश्किल होगा ऐसा जपना। तो और हमने ये भी बात करी है कि नाम जप करके सब कुछ पार हो जाता है, कि गोलोक धाम भागवत धाम भी मिल जाता है। तो ऐसा क्या करा जा सकता है कि ये 84 लोक योनियां जो ये साइकिल है, इसमें घूमना ही ना पड़े, कि आज मैंने मनुष्य जीवन लिया और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से 84 लाख योनियों से इस इन सब पूरे चक्र से मुक्त हो जाऊं। तो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल बंदा जो भक्ति कर रहा है, जिसको बहुत ज्ञान नहीं है आपकी तरह, तो वो क्या ऐसा करे कि वो इस साइकिल से बिल्कुल मुक्त हो जाए? देखो, इस कलयुग में यदि कोई केवल 3 कार्य करे तो निश्चित है कि इसी जन्म में वो भव पार हो जाएगा। पहला कार्य है हरि नाम, कि उस जीव को नाम का आश्रय ग्रहण करना है, नाम जप करना है। पहला कार्य है भगवान का नाम, उस जीव को नाम ग्रहण करना है, नाम का आश्रय लेना है, नाम जप करना है। दूसरा कार्य है हरि प्रिया। हरि प्रिया कौन है? तुलसी महारानी। यदि जीव तुलसी की कंठी ग्रहण धारण करे और हरि नाम भजे। और तीसरा है हरिवासर। हरिवासर है एकादशी। तो 3 कार्य करके भगवान का नाम जप, तुलसी कंठी धारण और एकादशी का निष्ठा से पालन, कोई जीव केवल यह 3 कार्य कर ले तो उसे उस 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निश्चित है, गारंटी है, इसी जन्म में वह पार हो जाएगा। लेकिन इनके साथ 3 बातों का उस जीव को बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी इस संसार में एकत्र कर लो, जितना मर्जी आप साधनों को, संसाधनों को संचित कर लो, साथ कुछ नहीं जाना। दूसरा, एक एक कर्म को भोगना पड़ेगा। आप किसी को एक गाली भी देते हो तो भी वो लौटकर आपके पास आएगी। इसलिए अपने मन, वाणी, चित्त से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। और तीसरी बात कि जाएगा तो केवल नाम ही साथ जाएगा। तो जब जीव इन 3 बातों का ध्यान रखकर यह 3 कार्य अपने जीवन में करता है, पहला कार्य नाम जप, दूसरा तुलसी कंठी, तुलसी महारानी की शरण लेना, तुलसी कंठी धारण करना, और तीसरा एकादशी का पालन करना। जो भी जीव यह 3 कार्य करेगा, निश्चित तौर पर इसी जीवन में वो भव से पार हो जाएगा। बस शर्त यही है कि अंत समय में उसके मन में संसार को भोगने की कोई इच्छा ना रहे। महाराज जी, कोई अगर वृंदावन आ रहा है या वृंदावन आना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें, कि आप कुछ कहना चाहें उनके लिए, कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वृंदावन आना चाहिए या किसी भी धाम में जाना चाहिए? देखो, प्रत्येक जीव की एक कर्म भूमि होती है और एक धर्म भूमि होती है। जो लोग संसार में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए जहाँ पर वो रहते हैं और धन उपार्जन करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसमें अनेक तरह के उनको कर्म करने पड़ते हैं। तो वो उनकी कर्म भूमि है। जब वो वृंदावन आते हैं तो ये उनकी धर्म भूमि है। संसार में किए गए पाप, अपराध जैसे ही ब्रज की रज उनके मस्तक पर पड़ती है,
वह सब पाप धुल जाते हैं। भगवान का नाम लेते हैं तो पाप क्षय हो जाते हैं, लेकिन जो पाप इस रज में बैठकर करेंगे वो कहाँ क्षय करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक जीव को बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि आपके बाहर किए हुए पापों का मार्जन तो वृंदावन आके हो जाएगा, लेकिन जो वृंदावन में बैठ के आप पाप करोगे वो मार्जन बाहर कैसे होगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जो यहाँ रहते हैं, वृंदावन उनकी कर्म भूमि भी है और धर्म भूमि भी है। तो आप किसी को देखकर कि कोई वृंदावन में है और वो क्या कर रहा है, यह देखकर आप वैष्णव अपराध कमा लें, और उसके बाद क्या होता है, वैष्णव अपराध कमाने के बाद सबसे पहले हमारा भजन छूट जाता है। महाराज जी एक चीज पूछना चाहूंगा बीच में, वैष्णव अपराध क्या होता है? किसी भी संत के प्रति, किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध करना, मानो उनको कष्ट पहुंचाना, उनकी निंदा करना, ये सब वैष्णव अपराध में आते हैं। तो ये वैष्णव अपराध बना है, पता कैसे चलता है? सबसे पहले आपका भजन छूट जाएगा। आपको जो प्रभु को देखकर, नाम सुनकर, कीर्तन सुनकर जो भाव आते हैं, वो भाव आने अगर आपके कम हो गए या बंद हो गए, या आपका भजन में मन लगना बंद हो गया, तो ये समझना कि हमारे जीवन में वैष्णव अपराध बन गया है। तो फिर किसके प्रति बनना है? उससे जाके क्षमा मांगनी है, वैष्णव वंदना का पाठ करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है कि यदि कोई अपराध बना है तो उस अपराध का मार्जन करो। तो सबसे बड़ा हानि, जीव की सबसे बड़ी हानि यही होती है कि उसका भजन से विमुख हो जाना। जब तक जीव भजन कर रहा है तब तक प्रभु की बहुत कृपा है, लेकिन यदि कोई अपराध बन गया और किसी कारणवश उसका भजन नहीं हो पा रहा, तो समझो कि जीव की सबसे बड़ी हानि है। तो इसलिए जो भी लोग संसार के वृंदावन में आते हैं, तो इस बात का ध्यान रख के आएँ कि जो यहाँ पर रहते हैं वह उनकी धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। तो वो जो भी कर रहे हैं वो उनका अलग हिसाब है। आपकी कर्म भूमि के अपराध और आपकी धर्म भूमि के अपराध, धर्म भूमि के अपराधों का मार्जन नहीं होता, लेकिन जिसकी ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि दोनों है, उनका अलग है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, जिनकी यह धर्म भूमि है, उनको यहाँ पे आके कम से कम उनको तो यहाँ पे आके अपराध नहीं कमाने चाहिए। किसी भी वैष्णव की, किसी भी गोस्वामीगण की निंदा नहीं करनी चाहिए। और बड़ी देखता हूँ मैं कि किसी से भी आप झगड़ा करने लग जाते हैं, किसी भी ब्रजवासी से कोई भी अपशब्द बोल दिया आपने, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आते हैं वो अपने सारे पाप यहाँ आके आपके मार्जन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के पाप आपके मार्जन नहीं होंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखें। वृंदावन आए हैं, ये आपके लिए श्री जी की बड़ी कृपा है। खूब नाम करें, भजन करें, दर्शन करें। और वैसे भी संतों ने कहा है, बैठी रहूं कुंजन के कोने, नाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाग भाग के इधर दर्शन करो, उधर दर्शन करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं। संतों ने कहा है वृंदावन की भूमि है, यहाँ पर किसी भी लता पता रजरानी की शरण में बैठो, नाम जपो, उसी से आपका कल्याण हो जाना है। इसलिए खूब नाम करो, खूब भजन करो, और वैष्णव अपराध, नाम अपराधों से बचो। और सबके लिए यह 3 काम, तुलसी कंठी, नाम जप और एकादशी व्रत, यह 3 काम, 3 कार्य करके जीवन में आप सब भव से पार हो जाएंगे, सब भगवत धाम को चले जाएंगे। श्री जी सब पर खूब कृपा करें, सब पर खूब लाड करें, सबको श्री जी अपने भगवत धाम, अपने गोलोक धाम, अपने उस दिव्य वृंदावन में बुलाएं हैं। यही कामना के साथ आज के इस पॉडकास्ट को विश्राम और वाणी को विश्राम देते हैं। ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, केवल आप ही करने योग। महाराज जी विराम देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ 2 शब्द भजन के कुछ गा दें। मन वे भजन कर गोविंद दा,
ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਐ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਐਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਐ ਜਗ ਪਿਆ ਵੇਖੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਐ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮਨ ਵੇ ਐ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਲਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੇੜੇ, ਸਮਝ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ ਐ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰ ਲੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿ ਅਈਓ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਭਜਨ ਕਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਮਨ ਵੇ भजन कर गोविंद दा। जीवन का सार यही है, बार बार इस भागते मन को पकड़ कर लाओ और इसे प्रभु के भजन में लगाओ, नाम में लगाओ, संत चरण में लगाओ।